कोई आपके पास आने वाला है, मजाक में बिल्कुल मत लेना। आज की शुरुआत मैं एक ऐसी बात से करना चाहता हूं जो शायद आपने पहले कभी किसी किताब में, किसी अनुभवी वक्ता की बातों में या किसी पुरानी कहानी में भी नहीं सुनी होगी। जिंदगी में हर इंसान दो तरह के लोगों से मिलता है। पहले वे जो कुछ समय के लिए हमारे साथ चलते हैं, हमारे साथ हंसते बोलते हैं, कुछ यादें छोड़कर फिर चले जाते हैं। दूसरे वे जो केवल कुछ मिनटों के लिए मिलते हैं, कभी कभी तो सिर्फ एक नजर मिलती है या एक वाक्य सुनने को मिलता है, लेकिन पूरी जिंदगी की दिशा बदल देते हैं। अब सवाल यह है कि आने वाले 24 घंटों में आपकी जिंदगी में कौन आने वाला है? यही वह प्रश्न है जिसका उत्तर आपकी कुंडली इस समय देने की कोशिश कर रही है। इसलिए इस भविष्यवाणी को हल्के में या सिर्फ मनोरंजन के तौर पर मत लीजिए। हो सकता है कि अगले कुछ घंटों या दिनों में होने वाली एक साधारण सी मुलाकात आपको महीनों या वर्षों बाद यह एहसास करा दे कि असली बदलाव उसी पल शुरू हुआ था जब आपने उस इंसान को गंभीरता से लिया था। पिछले कई दिनों से मैं लगातार आपकी कुंडली का गहराई से अध्ययन कर रहा था। कई योग तो सामान्य दिख रहे थे जो हर किसी के जीवन में कभी कभी बनते रहते हैं, लेकिन एक योग ऐसा दिखाई दिया जिसने मेरा ध्यान बार बार अपनी ओर खींचा। यह योग धन कमाने का नहीं था, नौकरी मिलने का नहीं था और न ही केवल भाग्य चमकने का था। यह योग मुलाकातों का, संबंधों के नए द्वार खुलने का और ऐसे लोगों के प्रवेश का था जो आपकी सोच को, आपके निर्णय लेने के तरीके को और कभी कभी आपके पूरे भविष्य को ही बदल सकते हैं। ज्योतिष में जब ऐसा संयोग बनता है, जब ग्रहों की चाल और कुंडली के भाव आपस में इस तरह जुड़ते हैं कि मिलने जुलने के योग प्रबल होते हैं, तो माना जाता है कि व्यक्ति के जीवन में कोई ऐसा इंसान आ सकता है जो पहले कभी नजर नहीं आया था, लेकिन अब वह आपके सामने खड़ा होकर आपके अंदर कुछ नया जगाने वाला है। यही कारण है कि मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि आने वाले 24 घंटों में मिलने वाले हर व्यक्ति को एक जैसा मत समझिए। हर मुस्कान को, हर बात को, हर निमंत्रण को उसी पुरानी नजर से मत देखिए। सोचिए, अगर आज से ठीक 1 साल पहले कोई आपको कहता कि आपकी जिंदगी यहां तक पहुंच जाएगी जहां आज आप खड़े हैं, तो शायद आप भी विश्वास नहीं करते, क्योंकि जिंदगी हमेशा वहां से नहीं बदलती जहां हम उम्मीद करते हैं। कई बार वो बिल्कुल अलग रास्ता चुनती है। एक साधारण फोन कॉल, एक छोटी सी मुलाकात बाजार में, किसी अजनबी का एक वाक्य जो अचानक दिल को छू जाए, या किसी पुराने मित्र का अचानक वापस आ जाना, यही छोटी छोटी घटनाएं आगे चलकर सबसे बड़े बदलाव की वजह बनती हैं। आपके जीवन में भी इस समय कुछ ऐसा ही संकेत दिखाई दे रहा है, लेकिन यहां एक गलती अधिकांश लोग कर बैठते हैं। वे हर नए इंसान को अपने पुराने अनुभवों की नजर से देखने लगते हैं। अगर पहले किसी ने धोखा दिया था तो उन्हें लगता है कि अब हर कोई वैसा ही होगा। अगर पहले किसी अवसर में नुकसान हुआ था तो वे हर नए अवसर से डरने लगते हैं। लेकिन समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता, परिस्थितियां बदलती हैं, लोग बदलते हैं और सबसे बड़ी बात, भाग्य भी बदलता है। इसलिए इस बार अपने पुराने डर को अपने नए अवसर के बीच मत आने दीजिए। मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि इस समय आपके जीवन में बहुत से लोग एक मानसिक संघर्ष से गुजर रहे हैं। बाहर से सब कुछ सामान्य दिखाई देता है, आप हंसते बोलते हैं, काम करते हैं, परिवार के साथ समय बिताते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर आप किसी बड़े निर्णय को लेकर उलझे हुए हैं। कोई नौकरी बदलना चाहता है क्योंकि वर्तमान जगह पर अब मन नहीं लगता। कोई व्यापार बढ़ाना चाहता है लेकिन डर लगता है कि कहीं नुकसान ना हो जाए। कोई नया काम शुरू करना चाहता है लेकिन सोचता है कि उम्र हो गई, अब देर हो चुकी है। और कोई केवल यह चाहता है कि जीवन में स्थिरता वापस आ जाए, कोई तूफान ना आए, कोई नई मुसीबत न खड़ी हो। यदि आप भी इन्हीं लोगों में से एक हैं, तो यह समय जल्दबाजी का नहीं बल्कि संकेतों को पहचानने का है, क्योंकि हर बड़ा निर्णय पहले मन में जम लेता है, उसके बाद ही वह वास्तविकता बनता है। अगर मन अभी भी डगमगा रहा है, अगर अंदर से आवाज आ रही है कि कुछ बदलने वाला है, तो उसे दबाइए मत, उसे सुनिए। अब मैं आपको एक छोटी सी सच्ची बात बताता हूं। जीवन में सबसे मूल्यवान अवसर अक्सर बिना शोर के आते हैं। वे कभी ढोल बजाकर नहीं कहते कि मैं तुम्हारी किस्मत बदलने आया हूं। वे चुपचाप आते हैं, हमारे सामने खड़े होते हैं, हमारी आंखों में देखते हैं और देखते हैं कि हम उन्हें पहचानते हैं या नहीं। यही कारण है कि आने वाले 24 घंटों के दौरान यदि कोई पुराना परिचित अचानक आपसे मिलने की इच्छा जताए, कोई रिश्तेदार वर्षों बाद संपर्क करे, या कोई ऐसा व्यक्ति आपसे
बातचीत शुरू करे जिससे आप सामान्यता बात नहीं करते, तो कम से कम उसकी बात पूरी सुनिए, निर्णय बाद में लीजिए, लेकिन अवसर को शुरुआत में ही बंद मत कर दीजिए। कई बार हम सोचते हैं कि ये तो वही पुराना व्यक्ति है, इससे क्या होगा, लेकिन समय हमें यही सिखाता है कि वही पुराना व्यक्ति नई परिस्थितियों में नया संदेश लेकर आया हो सकता है। आपकी कुंडली यह भी बता रही है कि आने वाले समय में आपको लोगों की बातों से अधिक उनके इरादों को समझना होगा। हर मुस्कुराने वाला आपका शुभचिंतक नहीं होगा और हर गंभीर दिखने वाला आपका विरोधी भी नहीं होगा। इसलिए इस बार केवल शब्दों पर नहीं बल्कि व्यवहार पर ध्यान दीजिए। जो व्यक्ति आपके भीतर आत्मविश्वास जगाए, आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा दे और बिना किसी स्वार्थ के आपका भला चाहता दिखाई दे, उसे अपने जीवन से दूर मत जाने दीजिए। ऐसे लोग कम मिलते हैं, जब मिले तो उन्हें पहचानिए, क्योंकि कई बार हम शब्दों के जाल में उलझ जाते हैं और असली इरादे को नजरअंदाज कर देते हैं। एक और बात जो इस समय बहुत महत्वपूर्ण है, यदि पिछले कुछ दिनों से आपको बार बार ऐसा महसूस हो रहा है कि अब कुछ बदलने वाला है, तो इस भावना को केवल कल्पना मत समझिए। कई बार हमारा अंतर्मन उन परिवर्तनों को पहले महसूस कर लेता है जिन्हें हमारी आंखें बाद में देखती हैं। यही कारण है कि इस समय अपने मन की सकारात्मक आवाज को दबाइए मत, शांत रहिए, धैर्य रखिए और अपने आसपास होने वाली छोटी छोटी घटनाओं पर ध्यान देना शुरू कीजिए। याद रखिए, आने वाले 24 घंटे किसी चमत्कार का इंतजार करने का समय नहीं है। यह उस इंसान को पहचानने का समय हो सकता है जो अनजाने में आपके भविष्य का सबसे महत्वपूर्ण किरदार बनने वाला है। हो सकता है वह व्यक्ति आपको केवल एक सलाह दे, हो सकता है वह केवल एक रास्ता दिखाए, या हो सकता है वह केवल एक सवाल पूछे। लेकिन कई बार एक सही सवाल भी इंसान की पूरी जिंदगी बदल देता है। इसीलिए इस बार जल्दी फैसला मत कीजिए, जल्दी भरोसा भी मत कीजिए और जल्दी इनकार भी मत कीजिए। बस समय को थोड़ा सा अवसर दीजिए, क्योंकि कभी कभी भाग्य दस्तक नहीं देता, वह इंसान बनकर सामने आ जाता है। अब जरा एक बात अपने जीवन से जोड़कर सोचिए, क्या आपने कभी महसूस किया है कि कुछ लोग बिना किसी वजह के अचानक आपकी जिंदगी में वापस लौट आते हैं? महीनों तक कोई खबर नहीं होती, फिर एक दिन उनका फोन आता है, उनका संदेश आता है, या वे अचानक सामने खड़े मिल जाते हैं। उस समय हम सोचते हैं कि यह केवल संयोग है, लेकिन समय बीतने के बाद समझ आता है कि वो मुलाकात किसी बड़े बदलाव की शुरुआत थी। आपके जीवन में भी आने पहले कभी महत्व ही नहीं दिया था। यही प्रकृति का तरीका है, वह पहले आपके आसपास का वातावरण बदलती है, उसके बाद आपकी परिस्थितियां बदलती हैं। इसलिए यदि आने वाले दिनों में आपको अपने रिश्तों में बदलाव दिखाई दे तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। हर बदलाव नुकसान नहीं होता, कुछ बदलाव इसलिए आते हैं ताकि आपके जीवन में सही लोगों के लिए जगह बन सके। अब मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। एक युवक कई वर्षों से नौकरी की तलाश कर रहा था, हर जगह प्रयास किया, रिज्यूमे भेजे, इंटरव्यू दिए, लेकिन सफलता नहीं मिली। एक दिन वो केवल अपने एक पुराने शिक्षक से मिलने गया। वहां नौकरी की कोई चर्चा भी नहीं हुई, बस पुरानी यादें साझा की, चाय पी और बातें की। बातचीत के दौरान शिक्षक ने केवल एक व्यक्ति का नाम बताया और कहा कि एक बार उससे मिल लेना। उस युवक ने सोचा कि इससे क्या होगा, लेकिन फिर भी मिलने चला गया। उसी एक मुलाकात ने उसकी जिंदगी बदल दी। बाद में उसने कहा कि अगर मैं उस दिन यह सोचकर नहीं जाता कि इससे क्या होगा, तो शायद आज भी वही खड़ा होता। जीवन में कई बार सबसे बड़ी सफलता सीधे नहीं आती, वह किसी इंसान के माध्यम से आती है। आपके जीवन में बन रहा योग भी इसी ओर संकेत कर रहा है, लेकिन इसका दूसरा पक्ष भी समझना जरूरी है। हर मिलने वाला व्यक्ति आपके लिए शुभ नहीं होगा। कुछ लोग केवल आपकी ऊर्जा को कमजोर करने आएंगे, वे आपके सपनों का मजाक उड़ाएंगे, आपके आत्मविश्वास को तोड़ने की कोशिश करेंगे और आपको यह महसूस कराएंगे कि आप कुछ बड़ा नहीं कर सकते। ऐसे लोगों को पहचानने का सबसे आसान तरीका यह है कि उनकी बातें सुनने के बाद यदि आपका मन कमजोर पड़ने लगे, अगर आप में पहले जैसा उत्साह न रहे, अगर अंदर से शंका बढ़ने लगे, तो समझ लीजिए कि वह व्यक्ति आपकी प्रगति का साथी नहीं है। वही जो व्यक्ति आपकी क्षमता पर विश्वास दिलाए, आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करे और आपकी मेहनत का सम्मान करे, वही आपके जीवन में सकारात्मक भूमिका निभा सकता है। एक और संकेत आपके लिए बहुत स्पष्ट दिखाई दे रहा है। संभव है कि आने वाले 24 घंटों में
आपको किसी ऐसे काम का अवसर मिले जिसे आपने पहले कभी गंभीरता से नहीं लिया था। शुरुआत में आपको लगेगा कि ये काम छोटा है या इसमें कोई विशेष लाभ नहीं होगा, लेकिन जल्दबाजी में उसे मना मत कर दीजिए। कई बड़ी सफलताएं छोटे अवसरों से ही शुरू हुई हैं। एक छोटा कदम कभी कभी व्यक्ति को वहां पहुंचा देता है जहां तक वह वर्षों की मेहनत से भी नहीं पहुंच पाता। इसलिए हर अवसर को, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना लगे, कम से कम एक बार गंभीरता से देखिए। अब अपने मन से एक डर निकाल दीजिए। अगर अतीत में किसी ने आपका भरोसा तोड़ा था तो इसका मतलब यह नहीं कि भविष्य में मिलने वाला हर इंसान भी वैसा ही होगा। यदि एक गलत अनुभव के कारण आप हर नए रिश्ते से डरने लगेंगे तो सही लोग भी आपके जीवन से दूर हो जाएंगे। समय आपको दोबारा विश्वास करना सिखाना चाहता है, लेकिन इस बार आंख बंद करके नहीं बल्कि समझदारी के साथ। मुझे यह भी दिखाई दे रहा है कि इस समय कुछ लोग बार बार एक ही बात सोच रहे हैं। क्या अब भी देर नहीं हुई? यदि आपके मन में भी यही प्रश्न है तो उत्तर है नहीं। जब तक इंसान प्रयास करना नहीं छोड़ता तब तक समय भी उसका साथ छोड़ता नहीं। हो सकता है आपके लिए सही समय थोड़ा देर से आया हो, लेकिन यदि वह स्थायी सफलता लेकर आता है तो वह इंतजार भी मूल्यवान होता है। ध्यान रखिए, आने वाले 24 घंटों में केवल यह मत देखिए कि कौन आपके पास आया है, यह भी देखिए कि वो आपके जीवन में क्या लेकर आया है। कुछ लोग अवसर लेकर आते हैं, कुछ लोग अनुभव देकर चले जाते हैं, और कुछ लोग केवल यह सिखाने आते हैं कि आगे किस पर भरोसा नहीं करना है। हर मुलाकात का अपना उद्देश्य होता है। एक बात और, यदि आने वाले 24 घंटों के आसपास आपको अचानक किसी पुराने स्थान पर जाने का अवसर मिले, किसी पुराने मित्र से मिलने का मन करे, या कोई ऐसा रास्ता फिर से आपके सामने खुले जिसे आपने बहुत पहले छोड़ दिया था, तो उसे पूरी तरह नजरअंदाज मत कीजिए। कभी कभी जीवन हमें वहीं वापस ले जाता है जहां से हमारी अधूरी कहानी पूरी होनी होती है। याद रखिए, भाग्य हमेशा तेज आवाज में नहीं बोलता। कभी कभी वह केवल एक इंसान बनकर सामने आता है, कुछ मिनट बात करता है और फिर चला जाता है। बाद में हमें एहसास होता है कि वही कुछ मिनट हमारी पूरी जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण समय थे। अगर आप ध्यान से शुरुआत से लेकर अब तक की बातों को जोड़ेंगे तो एक बात बिल्कुल साफ दिखाई देगी। इस पूरी भविष्यवाणी का केंद्र कोई चमत्कार नहीं था, बल्कि एक इंसान था। क्योंकि कई बार भगवान हमारे जीवन में सीधे रास्ता नहीं दिखाते, बल्कि ऐसे लोगों से मिलवाते हैं जो हमें सही रास्ते तक पहुंचा देते हैं। यही कारण है कि आने वाले 24 घंटों का समय आपके लिए केवल एक अवधि नहीं बल्कि एक परीक्षा भी है। परीक्षा इस बात की कि आप लोगों को पहचानने में कितने सक्षम हैं और अवसर को अवसर समझ पाते हैं या नहीं। आने वाले 24 घंटों में यदि कोई व्यक्ति आपकी मदद मांगने आए तो उसे तुरंत मना मत कर दीजिए। हो सकता है वो मदद मांगने आया हो, लेकिन वास्तव में वो आपके जीवन में एक नया दरवाजा खोलने आया हो। जीवन में कई बार हम सोचते हैं कि हम किसी की सहायता कर रहे हैं, जबकि सच यह होता है कि वही व्यक्ति भविष्य में हमारी सबसे बड़ी सहायता का कारण बन जाता है। इसलिए हर रिश्ते को केवल लाभ और हानि के तराजू में मत तोलिए। कुछ रिश्तों का मूल्य समय बताता है, शुरुआत नहीं। आपकी कुंडली यह संकेत दे रही है कि आने वाले समय में आपकी सोच में एक स्थिरता आने लगेगी। जो उलझन पिछले कई महीनों से आपके निर्णयों पर हावी थी, वह धीरे धीरे कम होगी। आपको महसूस होगा कि अब आप पहले की तुलना में अधिक स्पष्ट सोच पा रहे हैं। यही बदलाव सबसे बड़ा संकेत है, क्योंकि जब मन स्पष्ट होता है तभी रास्ते भी स्पष्ट दिखाई देने लगते हैं। लेकिन एक सावधानी यहां भी जरूरी है। यदि कोई व्यक्ति आपके सामने आकर केवल बड़े बड़े वादे करे, बिना मेहनत के सफलता की बातें करे या जल्दी अमीर बनने के सपने दिखाए, तो तुरंत प्रभावित मत हो जाइए। समय आपको अवसर जरूर देगा, लेकिन वह अवसर मेहनत और समझदारी के साथ आएगा, शॉर्टकट के साथ नहीं। इसलिए हर बात को परखिए, हर निर्णय को सोचिए और किसी भी आकर्षण में बहकर कदम मत उठाइए। आपकी सबसे बड़ी ताकत इस समय आपका धैर्य है। मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि कुछ लोग लंबे समय से अपने परिवार या किसी करीबी व्यक्ति के साथ मन की बात नहीं कर पाए हैं। यदि आपके जीवन में भी ऐसा है तो आने वाले समय में एक पहल आप कीजिए। कई बार एक सच्ची बातचीत वर्षों की दूरी समाप्त कर देती है। हो सकता है जिस इंसान को आप समझ नहीं पा रहे वही आपके लिए सबसे अच्छी सलाह लेकर बैठा हो। इसलिए अपने रिश्तों को समय दीजिए। जीवन में अवसर केवल काम के रूप में नहीं आते, कभी
कभी रिश्तों के रूप में भी आते हैं। एक और महत्वपूर्ण संकेत यह है कि आने वाले समय में आपको अपने समय का उपयोग पहले से अधिक सोच समझकर करना होगा। हर जगह अपनी ऊर्जा खर्च मत कीजिए। हर बहस में शामिल होने की जरूरत नहीं है। हर व्यक्ति को अपनी योजना बताने की भी आवश्यकता नहीं है। कुछ सपने तब तक सुरक्षित रहते हैं जब तक वे केवल आपके और ईश्वर के बीच रहते हैं। जब समय आएगा, सफलता स्वयं सबको दिखाई दे जाएगी। यदि पिछले कुछ दिनों से आपको बार बार ऐसा महसूस हो रहा है कि अब जीवन में कुछ नया शुरू करना चाहिए, तो इस भावना को टालिए मत। जरूरी नहीं कि शुरुआत बहुत बड़ी हो। एक छोटा कदम भी भविष्य में बहुत बड़ा परिणाम दे सकता है। याद रखिए, कोई भी विशाल वृक्ष एक छोटे से बीज से ही शुरू होता है। इसलिए अपने सपनों को केवल इसलिए मत रोकिए क्योंकि वे अभी छोटे दिखाई दे रहे हैं। अब इस पूरी भविष्यवाणी का सार केवल एक वाक्य में समझिए। आने वाले 24 घंटों में मिलने वाला हर व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं होगा, लेकिन एक व्यक्ति ऐसा अवश्य हो सकता है जिसे पहचानना आपके भविष्य के लिए आवश्यक होगा। यही कारण है कि इस बार जल्दबाजी में किसी को स्वीकार भी मत कीजिए और बिना कारण किसी को ठुकराइए भी मत। समय को अपना काम करने दीजिए और स्वयं को सजग रखिए। अंत में केवल इतना कहना चाहूंगा कि जीवन में सबसे बड़ी खुशकिस्मती सही समय पर सही इंसान से मिलना नहीं होती, बल्कि उसे पहचान लेना होती है। बहुत से लोग अवसर के सामने खड़े होकर भी उसे खो देते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि यह तो एक सामान्य मुलाकात है, लेकिन कुछ लोग उसी साधारण मुलाकात में अपनी पूरी जिंदगी का नया अध्याय देख लेते हैं। मेरी कामना है कि जब आने वाले 24 घंटे आपके जीवन में वो क्षण लेकर आए, तो आपके भीतर इतनी समझ, धैर्य और सकारात्मकता हो कि आप उस संकेत को पहचान सके और सही निर्णय लेकर अपने जीवन को नई दिशा दे सके। महादेव की कृपा आप पर बनी रहे। आपके हर कदम में विवेक हो, आपके हर निर्णय में सफलता हो और आपके जीवन में ऐसे ही शुभ अवसर लगातार आते रहें। हर हर महादेव। नमस्कार सुप्रिय दर्शक बंधुरा।